नमस्कार, जय मां शारदा, श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूं मैं आने वाले सप्ताह 4 मार्च 2024 से लेकर 10 मार्च 2024 के साप्ताहिक राशिफल को लेकर। क्या प्रभाव पड़ने वाला है 12 राशियों पर। यह सप्ताह वैसे भी विशेष है क्योंकि इसी सप्ताह के मध्य में महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और महाशिवरात्रि के पर्व के लिए मैं एक विशेष वीडियो राशि अनुसार कैसे महादेव की पूजा करें वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। एक विशेष वीडियो इस पर बनाया जाएगा जो सभी ग्रहों को कहीं ना कहीं ठीक करने या नेगेटिविटी जो जीवन में चल रही है उसको ठीक करने के लिए राशि अनुसार किस राशि वाले व्यक्ति को किन चीज़ों के साथ और किस तरीके से महादेव की पूजा करनी चाहिए, इसका वीडियो भी जल्द ही आपके सामने हाजिर होगा। तो बात करें अगर हम साप्ताहिक राशिफल की, तो साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का गोचर जो है सप्ताह की शुरुआत में वो वृश्चिक राशि से हो रहा है जो पहुंचेगा कुंभ राशि तक। वृश्चिक राशि में सप्ताह की शुरुआत होगी और अंत में पहुंच जाएंगे चंद्रदेव कुंभ राशि में। ये जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं यह चंद्र राशि आधारित है। इसे नामाक्षर, सूर्य राशि या अंक ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल ना देखा जाए। चंद्र राशि क्या होती है? जन्म समय पे कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में होते हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आपको आपकी कुंडली या जन्म राशि के बारे में जानकारी नहीं है तो अपने नाम के पहले अक्षर से आप अपनी राशि तय करके उस हिसाब से भी देख सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की पहली राशि मेष के लिए। मेष के लिए सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। सप्ताह की शुरुआती 2 दिन जो हैं वो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें यहाँ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कफ जनित समस्या या ब्लड जनित समस्याएं जो आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह जैसे ही आगे बढ़ेगा तो जैसे ही चंद्रमा धनु यानी कि आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य का सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मध्य सप्ताह में दशम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपकी उपलब्धियों का बखान करवाने में आपको आगे की तरफ अग्रसर करेंगे। लोग आपकी बातों को मानेंगे भी। मध्य सप्ताह बेहतर होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में एकादश भाव में चंद्रमा और शनि की युति के साथ में धन लाभ की प्रबल संभावना चंद्रमा यहां पर लेकर आ रहे हैं मेष राशि वालों के लिए। लेकिन कब? सप्ताह के अंत में। शुरुआत कमजोर रहने वाली है तो शुरुआत सावधानी से करें। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के बारे में। अब वृषभ के लिए सप्ताह की शुरुआत जो है वो पति पत्नी में तनाव, वैमनस्य या विवाद की स्थितियों को बढ़ाती हुई दिख रही है। हालांकि कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पेट जनित समस्याएं यहाँ पर हो सकती है। गैस एसिडिटी संबंधित दिक्कतें होती हुई दिखाई दे रही है। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। वृषभ राशि वाले, सप्ताह का अंत काल जो है, अंतिम समय, वह कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाला, कार्य क्षेत्र को विस्तार देने वाला, लेकिन मानसिक रूप से परेशान करने वाला रह सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी वृषभ राशि वालों के लिए शुरुआती 2 से 4 दिन थोड़े डिस्टर्ब हैं, उसके बाद में उत्तरोत्तर ठीक होती हुई स्थितियां दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब मिथुन राशि के लिए शुरुआत एक तरह से देखा जाए तो अच्छी है। छठे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं यात्राओं से लाभ दिखा रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से जुड़े लोगों को फायदा है। बीमारी अगर कोई चल रही थी तो रोग से मुक्ति की संभावना यहाँ दिख रही है। कर्ज से मुक्ति की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाद के समय में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा विवाह आदि समारोह में शामिल होने के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। स्वयं के विवाह के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो उसकी भी तारीख तय होने की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। मध्य सप्ताह से थोड़ा आगे बढ़ने पर वहां पर थोड़ी सी परेशानी, हालांकि ये परेशानी बहुत विशेष नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि यार कार्य बना नहीं और कार्य अचानक से बन जाएगा। सप्ताह का अंत अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। चंद्र शनि का भाग्य में योग बना हुआ है। हालांकि विष योग है लेकिन फिर भी भाग्य भाव में चंद्रमा शनि का योग जब बनता है तो थोड़ा विघ्न देके ही सही, लेकिन कार्य पूर्ण जरूर करवाता है। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि के लिए देखिए क्या है, शुरुआत जो हो रही है वो पंचम भाव से हो रही है। वहां चंद्रमा वृश्चिक राशि में मौजूद हैं तो एक तो मानसिक अवसाद, टेंशन, जबरदस्ती का टेंशन,
धन लाभ हो रहा है, लेकिन पारिवारिक टेंशन परेशान करेगा, संतान की चिंता रह सकती है, गर्भवती स्त्रियां थोड़ा सा सावधान रहें। जब उसके बाद में चंद्रमा का गोचर छठे भाव में होगा तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो उसमें सुधार की संभावना है। कर्ज आदि से अगर आप परेशान थे तो कर्ज मुक्ति की संभावना है। लेन देन के मामले में आप जीत में रहेंगे, ये बात निश्चित है। अब चंद्रमा जब पहुंचेंगे सप्तम भाव में, चंद्र मंगल की युति होगी तो पत्नी के भाग्य से धन लाभ की संभावना यहां पर होती हुई दिख रही है कर्क राशि वालों को। सप्ताह के अंत में स्वास्थ्य को लेकर सचेत हो जाना है। कोई लंबी भाग दौड़ या रात बेरात जागना, शादी विवाह में बहुत ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल करना ठीक नहीं, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। बात करते हैं काल चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। अब देखिए, सप्ताह की शुरुआत सुख भाव से। सबसे पहली चीज ये तो कि वाहन खराब होने की प्रबल संभावना है। अगर आप वाहन से कोई लंबी दूरी की यात्रा करने जा रहे हैं तो पहले वाहन को अच्छी तरह से चेक कर ले, जांच परख ले, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में तकलीफ दे जाए। माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, उसका ध्यान रखिए। भाई के स्वास्थ्य में भी यहाँ पे समस्या होती हुई सी मुझे दिखाई दे रही है, तो उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अब जब चंद्रमा जाएंगे पंचम भाव में तो मानसिक उद्विग्नता पैदा करेंगे। ये समय बहुत अच्छा नहीं है, शांतिपूर्ण समय नहीं है। संतान को लेकर चिंता बनेगी मन के अंदर, हालांकि चिंता बहुत लंबी नहीं रहेगी। चंद्रमा राशि बदल जाएंगे। छठे भाव में गए हुए चंद्रमा अब आपके अटके हुए कार्यों को बनाने में आपका सहयोग करेंगे। कौन से अटके हुए कार्य? तो कहीं धन दे रखा है, वसूल नहीं हो रहा है, उसके प्राप्ति की संभावना यहाँ पर प्रबल हो जाएगी। सप्ताह के अंत में सप्तम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों में खटराग की स्थितियां बनाएंगे। पत्नी या प्रेमी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखें, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। और अगर स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या लगती है तो अतिशीघ्र चिकित्सक की सलाह जरूर लें। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए तृतीय भाव में गोचर शुरू होगा चंद्रमा का, अच्छा है। पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा, हिम्मत बढ़ी हुई रहेगी। आप अपनी कैपेसिटी से अधिक कार्य भी इस दौरान कर सकते हैं, क्योंकि आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा जब चौथे भाव में गोचर करेंगे तो माता के स्वास्थ्य में गिरावट लाएंगे, सुख में व्यवधान पैदा करेंगे। बनते हुए काम के अंदर थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, जिससे आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा संतान के स्वभाव को उग्र करेंगे और आपका खुद का स्वभाव भी थोड़ा उग्र रहेगा, तो बहस विवाद कलेश की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में छठे भाव में शनि से के साथ गोचर करते हुए चंद्रमा सिर्फ स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर छोड़ दी जाए तो बाकी सब मामलों में श्रेष्ठतम फल देने वाले होंगे। तो शुरुआत अच्छी है, बीच में थोड़ा सा डाउन है, उसके बाद में वापस बेहतर स्थिति है कन्या राशि वालों के लिए। बात करते हैं काल चक्र की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। अब तुला राशि के द्वितीय भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा। सबसे पहले तो अपनी जबान को पूरा कंट्रोल में रख लें, वरना परिवार में विवाद होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑफिशियल वर्क में, प्रोफेशनल लाइफ में भी विवाद होने की संभावना, किस वजह से? आपकी बोली की वजह से। तो अपनी बोली को नियंत्रण में रखिएगा। सप्ताह के अगले समय में जब चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आपके हाथ से कोई धार्मिक कार्य करवाएंगे। आप मन की शांति के लिए शायद ध्यान या प्राणायाम कर सकते हैं। चौथे भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा भूमि से लाभ की संभावना दिखा रहे हैं। अगर कोई भूमि प्रॉपर्टी संबंधित कोई काम आपका अटका हुआ है तो उस काम के हो जाने का और अकल्पनीय लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा शनि के साथ युक्त रहेंगे। नकारात्मक विचार इस समय आप पर हावी रहेंगे। संतान से भी आपकी बन नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी वैचारिक मतभेद खड़ा हो जाएगा। भाइयों के साथ भी विवाद होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो सप्ताह के अंत में तुला राशि वालों को बहुत सावधानी से व्यवहार करना है। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक के बारे में। अब चंद्रमा का गोचर वृश्चिक से ही शुरू होगा, तो शुरुआती दिन जो हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं। आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी। आप किसी की बातों से आहत हो सकते हैं। आपका ईगो हर्ट हो सकता है। तनाव हावी हो सकता है। सप्ताह के आगे के हिस्से में द्वितीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ज्ञान की तरफ प्रवृत्त करेंगे, जिससे आप तनाव से बाहर आ सकें।
तृतीय भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा मंगल के साथ युति बनाए हुए रहेंगे, पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि करेंगे। जो कार्य आपने पिछले समय में किए हैं उसका परिणाम, उसका फल यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। सप्ताह के अंत में चौथे भाव में शनि से युक्त चंद्रमा माता के स्वास्थ्य को खराब करेंगे, माता के साथ विवाद करवाएंगे, वाहन खराब हो सकते हैं, वाहनों पर खर्च हो सकता है, या घर के रिनोवेशन में खर्च हो सकता है, घर के कंस्ट्रक्शन में कुछ दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की 90 नंबर की राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए, धनु राशि के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 12वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा यात्रा में विघ्न पैदा करेंगे, चोरी, चीजें गुम हो जाना, धन का खर्च हो जाना, पैसे जेब से गिर जाना, इस तरह की चीजें हैं। तो थोड़ा यात्रा सावधानी से करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वो लोग जिनको ब्लड संबंधित कोई समस्या पहले से चली आ रही है वो विशेष ध्यान रखें। बाद में राशि के ऊपर से गोचर करते हुए चंद्रमा आत्मविश्वास जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन आपके स्वभाव में क्रोध की बहुत अधिकता रहेगी, तो थोड़ा सा क्रोध को नियंत्रण में रखिएगा। चंद्र मंगल की युति द्वितीय भाव में जब होगी तो वाणी से आपको लाभ होगा, धन लाभ की प्रबल संभावना। सब जाता हुआ सप्ताह आपको धन लाभ कराकर जाने वाला है। सप्ताह के अंत में पराक्रम भाव में चंद्रमा और शनि का एक साथ गोचर, हालांकि ये विषयोग है, पर पराक्रम भाव में पराक्रम को बढ़ाने वाला साबित होगा। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लाभ भाव से चंद्रमा गोचर करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से शुरुआती 2 से 3 दिन में अकल्पनीय धन लाभ हो सकता है। बहुत धन लाभ की संभावना यहाँ दिख रही है और एक से ज़्यादा सोर्सेस से धन लाभ की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो शुरुआत बहुत अच्छी है। आगे का सप्ताह का हिस्सा खर्च के साथ होगा, तो जहाँ एक तरफ शुरुआत में लाभ मिल रहा है, मध्य में जाकर के धन खर्च होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि आपका धन जो खर्च होगा वो धार्मिक कार्यों पर होगा, या तो धार्मिक स्थल की आप छोटी सी कोई यात्रा भी प्लान कर सकते हैं। आपका खर्च जो है वो धार्मिक यात्राओं पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के आगे चंद्र मंगल की युति जब मकर राशि के ऊपर रहेगी उस समय पे आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में चंद्र शनि का विषयोग द्वितीय भाव में। कुछ मत करिए, अपनी जबान पे काबू कर लीजिए, वाणी पर संयम रख लीजिए, सारी परेशानियों से बच जाएंगे। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए, शुरुआत जो है सप्ताह की वो चंद्रमा के 10वें भाव में वृश्चिक राशि में होने से। अब यहाँ मैं बता दूं, जिनका प्रोफेशन जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है उनके लिए तो लाभ का समय है, लेकिन जो लोग ऑफिशियल वर्क करते हैं या सरकारी नौकरी में हैं वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है। शुरुआत में बॉस के साथ में विवाद हो सकता है जिससे तनाव खड़ा हो जाए। आगे के स्थिति में क्या होगा, जब चंद्रमा धनु राशि में पहुंचेंगे तो धन लाभ कराने वाले रहेंगे। शेयर सट्टा मार्केट से जुड़े हुए लोगों को धन लाभ की प्रबल संभावना है। सप्ताह के अंत में आप किसी लाभदायी यात्रा पर जा सकते हैं जहां से धन लाभ भी हो सकता है और जिस कार्य से यात्रा की वो भी पूर्ण हो सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए यात्रा इस समय अति फलदायी साबित होगी। सप्ताह के अंत में चंद्र शनि का विषयोग नकारात्मक विचारों को पैदा करेगा। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आप अपने आप को सकारात्मक महसूस नहीं कर पाएंगे। अंदर से पुराने समय के नकारात्मक विचार उभर कर आएंगे। थोड़ा सा ध्यान करें, संयत रहें और इस परेशानी से बचे रहें। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। भाग्य भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा जो कि पराक्रम बढ़ाने वाला, यात्राओं में लाभ दिलाने वाला साबित होगा, लेकिन भाग्य का सहयोग जरा कम मिल रहा है यहाँ पर, इसलिए जल्दबाजी में कोई काम ना करें। 10वें भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं न कहीं आपकी वैल्यू को बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में चंद्र मंगल योग जब लाभ भाव में होगा तो वो लोग जो कहीं उनका धन अटका हुआ था और धन संबंधित समस्याओं से दो चार थे, उनकी समस्या समाप्त होगी। धन प्राप्ति की प्रबल संभावना। सप्ताह के अंत में वाहन सावधानी से चलाएं, एक्सीडेंट की प्रबल संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। ये था साप्ताहिक राशिफल 4 मार्च से लेकर 10 मार्च 2024 तक का चंद्रमा के गोचर पर आधारित यह राशिफल था। जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा एक सार्वभौमिक उपाय बताता हूँ, वो उपाय मैं आज आपको बता देता हूँ। क्या करना है आपको, घर में जब भी आप दीपक लगाते हैं, घर में अगर क्लेशमय वातावरण रहता है
तो मिट्टी के दिए के नीचे थोड़े से काले तिल रख करके सरसों के तेल का दिया घर में लगाइए। इससे क्लेशमय युक्त वातावरण से मुक्ति मिलेगी। ये दिया आपको संध्या समय पर लगाना है, सूर्यास्त के बाद में। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। जय मां शारदा।